कबीर दास की प्रसिद्धि और महानता। कबीर दास भारतीय भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म 15वीं सदी के आसपास हुआ। उनकी वाणी और विचारों ने समाज के हर वर्ग पर गहरा प्रभाव डाला। कबीर न केवल एक साधारण संत थे, बल्कि उनकी रचनाएं और शिक्षाएं उस समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरणास्रोत बनी। इस लेख में उनके जीवन, उनके योगदान और उनकी प्रसिद्धि के कारणों का विस्तार से वर्णन करेंगे। कबीर का जीवन परिचय। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास वाराणसी, काशी में हुआ था। उनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन प्राचीन मान्यताओं के अनुसार वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए और उन्हें नीरू और नीमा नामक मुस्लिम जुलाहे दंपति ने अपनाया। इस्लामिक परिवार में पालन पोषण के बावजूद कबीर का झुकाव वैदिक और संत परंपरा की ओर था। कबीर ने अपनी आजीविका के लिए जुलाहे का कार्य किया और समाज के हर वर्ग से संवाद स्थापित किया। वे न तो हिंदू धर्म के कट्टरपंथ को मानते थे, न ही इस्लाम के आडंबर को। उनकी शिक्षाओं ने दोनों धर्मों की बुराइयों पर प्रहार किया और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां समानता, सद्भाव और प्रेम का आदान प्रदान हो। कबीर की रचनाएं। कबीर की प्रमुख रचनाएं उनकी साखी, सबद और रमैनी में संग्रहित हैं। इन रचनाओं में जीवन और सत्य के गहन अनुभव छिपे हुए हैं। उनकी वाणी का संग्रह कबीर ग्रंथावली के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की रचनाएं सरल, सहज और प्रभावशाली हैं, जो किसी भी व्यक्ति के हृदय को छू सकती हैं। उनके दोहे जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इन दोहों में गहरी आत्मनिरीक्षण और समाज सुधार की भावना निहित है। कबीर की महानता। एक, धर्मनिरपेक्षता का संदेश। कबीर ने समाज में व्याप्त धार्मिक विभाजन को समाप्त करने के लिए कार्य किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के कट्टरपंथ और आडंबर का विरोध किया। उनके विचार स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए मंदिर या मस्जिद की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे हृदय और पवित्र मन की आवश्यकता है। उनका यह दोहा उनकी महानता को दर्शाता है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। दो, सामाजिक समानता का समर्थन। कबीर ने जाति व्यवस्था, ऊंच नीच और समाज में व्याप्त भेदभाव का विरोध किया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति समान है और ईश्वर के सामने सभी बराबर हैं। उन्होंने अपने दोहों और पदों के माध्यम से सामाजिक समानता की शिक्षा दी। 3, भाषा और अभिव्यक्ति की सरलता। कबीर की भाषा बेहद सरल थी। उन्होंने सामान्य जनमानस की बोली, खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। इस सरलता के कारण उनकी वाणी लोगों तक आसानी से पहुंची और जनवरी से जनवरी के हृदय में बसी। 4, सत्य और अहिंसा का मार्ग। कबीर ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म माना और जीवन में सच्चाई के महत्व को समझाया। उन्होंने अहिंसा और प्रेम को समाज सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। कबीर की प्रसिद्धि के कारण। 1, भक्ति आंदोलन का हिस्सा। कबीर भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। उनकी वाणी ने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने भगवान को निर्गुण रूप में माना और भक्ति को कर्मकांडों से मुक्त किया। 2, उनकी वाणी की व्यापकता। कबीर की रचनाएं न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। उनकी वाणी का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ और उनके विचार विश्वभर में आदर पाते हैं। 3, समय और समाज पर गहरा प्रभाव। कबीर ने उस समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों, धार्मिक पाखंड और अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किया। उनकी वाणी ने समाज को नई दिशा दी और लोगों को सत्य की राह दिखाने का कार्य किया। 4, गुरु शिष्य परंपरा।
कबीर ने अपनी शिक्षाओं से कई शिष्यों को प्रेरित किया। उनके शिष्य धर्मदास ने उनकी वाणी को संकलित किया और इसे जनसामान्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। समाज पर प्रभाव। कबीर के विचार और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां धर्म, जाति और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उनकी शिक्षाएं आधुनिक समय में भी हमें मानवता, प्रेम और सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देती हैं। निष्कर्ष। कबीर दास भारतीय इतिहास के ऐसे महान संत हैं जिनकी वाणी और विचारों ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। उनकी प्रसिद्धि का कारण उनकी सादगी, सच्चाई और समाज के प्रति उनकी गहरी चिंतनशीलता है। कबीर के दोहे, उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा करना है। उनकी महानता इस बात में है कि वे अपनी वाणी के माध्यम से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और हमें जीवन के सत्य को समझने का मार्ग दिखाते हैं। कबीर के विचार सदा हमें यह सिखाते रहेंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यह उनकी सादगी और उदारता का प्रमाण है। कबीर का जीवन और उनकी शिक्षाएं युग युगांतर तक समाज को प्रेरणा देती रहेंगी। एक बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दे खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थ, जब मैं दुनिया में दूसरों की बुराई देखने निकला तो कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने भीतर झांका तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। यह दोहा आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार की प्रेरणा देता है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।